संरक्षण में आज से 10-11 महीने हो गए हों। एक लड़का था, शेरा जाटव नाम था। इन्हीं की कस्टडी में उसकी एक मौत हो जाती है, फांसी लग। ये रामबाबू यादव जो टीआई सिविल लाइन था, ये तो हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है। और जो रामबाबू टीआई जी है ना, जो अपने आप को बोला कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लोग अब प्रताड़ित हैं। तो इससे पहले जब भिंड में ये पदस्थ थे, जब इन्होंने एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया था कि उसने आत्महत्या करने के लिए कुएं में छलांग लगा। नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। हम बात कर रहे हैं आज सिविल लाइन थाना पर टीआई रामबाबू यादव, जो कि इसमें एक लंबे समय तक रहे थे और उन्होंने इस्तीफा अपना पुलिस अधीक्षक को सौंपा है या फिर वीआरएस लेने के लिए आवेदन दिया है। यह सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है। उनको कोई दबंग बता रहा है तो कोई उनको क्षेत्र का खिलाड़ी भी बता रहा है। उनकी तमाम बातों की अगर बात करें हम, उनकी तमाम कार्यशैलियों की बात करें, तो उन पर तमाम ऐसे आरोप हैं, ऐसे प्रत्यारोप हैं जो कि दलितों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। चाहे मामला सिविल लाइन थाने का हो, चाहे मामला फिर भिंड में जिस थाने में रहकर आए हैं, वहाँ पर भी ये बताया गया था कि वहाँ पर भी एक जो अपराधी था और उसको इतनी प्रताड़ना दी कि वो कुआं में कूदने पर मजबूर हो गया। प्रताड़ना क्या होती है, ये उन दलितों से पूछिए जिनके साथ जिन प्रतिनिधियों को यहाँ 10-10 घंटे बिठाया गया। प्रताड़ना क्या होती है जब क्रॉस कायमी कराई जाती है उन टीआईओं के द्वारा, जहाँ न्याय लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं लेन देन करके और उसमें क्रॉस कायमियाँ की जाती हैं। ये अधिकतर थानों का मामला देखने के लिए मिलता है, लेकिन खासकर जो आरोप लगता है वो इस थाने के जो टीआई रहे थे पिछले समय में, रामबाबू यादव, उन पर एक बड़ा आरोप लगा हुआ है। उन्होंने इस प्रकार से इस्तीफे का दौर और उन्होंने बीआरएस की जो मांग जताई है पुलिस अधीक्षक मुरैना को, पुलिस अधीक्षक का तमाम बातें ये भी सामने आ रही हैं कि वो अंदर का मामला है। अंदर का मामला क्या कुछ है ये तो पुलिस प्रशासन जाने, लेकिन पुलिस की जो भूमिका जनता के बीच में होनी चाहिए वो जनता के बीच में नहीं है। अपराधियों में जिनका डर होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। अपराधी आजकल दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आम जनता की बात करें तो पुलिस का आम जनता में जरूर खौफ है कि कोई भी केस लगाकर किसी को भी कब अंदर कर दिया जाए, ये कुछ कह पाना बड़ी बात नहीं है। ऐसी बातें तमाम आगे पीछे इससे पहले भी आती रही हैं। यही आरोप सोनू जौनवार चाहे पार्षद हों, यही आरोप लगाए थे चाहे रमेश चंद हों जो भी पार्षद हैं वो भी, उसके बाद भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो अभी हाल ही में मुरैना के हैं रणवीर जाटव, उन्होंने भी कई आरोप ऐसे लगाए हैं। इस रिपोर्ट में हम उनकी खास बात सुनवाते हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूरब में टीआई रह चुके सिविल लाइन रामबाबू यादव का। उसमें कहा जा रहा है और कि ये प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक के द्वारा और तमाम बातें ऐसी कही है। वो बीआरएस लेने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। आप इसको कैसे मान रहे हैं? देखिए, जो टीआई रामबाबू यादव जी हैं वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि वो जो कोई थाना जो अगर कोई घटना घट जाती है तो व्यक्तियों को 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बिठाने का कार्य करते हैं। कौन? टीआई साहब, जब वो थाने में पदस्थ रहते हैं, चार्ज रहता है थाने पे। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, समय हो गया होगा, करीबन 1 साल होने वाला होगा। मेरी खुद की आप बीती है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, वार्ड क्रमांक 47 से पार्षद। एक जनप्रतिनिधि को टीआई साहब ने 8 घंटे बिठाया और मेरे साथ में करीबन 200 लोग थे। तो आज वो दुख का रोना रो रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब हम जैसे कई, मैं मानता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा किया है तो कई लोगों के साथ ऐसा किया होगा इन्होंने, तो ये सरासर गलत है। उस समय हम लोगों को बिठाया, क्या ये प्रताड़ना नहीं थी? अभी ये कह रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। हो सकता है मामला ये भी हो कि कोई मैनेजमेंट का चक्कर हो, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हो, एसपी साहब को पता चल गया होगा, या हो सकता है ये कहीं से ज्यादा सिस्टम आ गया हो। तो आज उस बीआरएस लेने की मांग कर रहे हैं टीआई साहब, तो ये सरासर गलत है।
मैं मानता हूँ कि टीआई राम बाबू जो टीआई साहब हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को 8-8, 10-10 घंटे बिठाया तो क्या वो प्रताड़ना नहीं थी? आज वो दुख का रोना रो रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं मानता हूं कि ये निराधार है। एसपी साहब पे ये आरोप लगा रहे होंगे। इनके संरक्षण में आज से 10-11 महीने हो गए होंगे। एक लड़का था, शेरा जाटव नाम था, इन्हीं की कस्टडी में उसकी एक मौत हो जाती है फांसी लगाकर। तो क्या वो व्यक्ति प्रताड़ित होकर हो सकता है कि फांसी लगा ली हो या लगा दी गई हो? आज वो आज कह रहे हैं कि हम मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे वीआरएस लेने, मतलब मुझे सेवानिवृत्त होना है। तो ये मैनेजमेंट का चक्कर लग रहा है। बचने का हो सकता है कोई बड़ा कारण हो। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि वो जो सनी जाटव हत्याकांड था उसे एक मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही, हो सकता है वो जांच आने वाली हो। और टीआई साहब का पुराना नाता रहा है कि जाटवों को, दलितों को, पिछड़ों को परेशान करना, गरीबों को हमेशा परेशान करते हैं। वो आज प्रताड़िता का रोना रो रहे हैं, गलत है। हम बात कर रहे हैं रामबाबू यादव, जो कि इन टीआई से पहले एक टीआई थे। रामबाबू यादव इस थाने में रहे थे और 1/9/2024 इस थाने से चले गए। उसके बाद लगातार उनका लाइन में अटैचमेंट रहा है और उन्होंने जिस प्रकार से इस थाने में रहकर कार्य किए, यह कार्य मैं नहीं कह रहा कि उनके कार्य कैसे थे। उनके कार्यों के बारे में कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। पूरब में टीआई पुलिस लाइन रामबाबू यादव का आरोप है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के यानी वीआरएस के लिए आवेदन लगाया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, जो सिविल लाइन में टीआई रहे थे रामबाबू यादव, जो आज ये कह रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन ये रामबाबू यादव जो टीआई सिविल लाइन था, ये तो हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है। और ये आदमी जो है ना, कहीं भी कोई भी वाद होता है, कोई भी दलित पर अन्याय अत्याचार होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खा करके और जो है ना क्रॉस मुकदमा कायम कर देता है, जिससे गरीब आदमी को जो है मजबूरन सामने वाले पार्टी से सवर्ण कास्ट के लोगों से राजीनामा करना पड़ता है। ये रामबाबू जो यादव है आज वीआरएस ले रहा है। अरे भाई, प्रताड़ित हो रहा है तो ये आपकी आज समझ में आ रही है क्या? ये तो कम से कम सतयुग, द्वापर, त्रेता युग से भी गरीब लोग, दलित लोग प्रताड़ित होते आ रहे हैं और इसकी आज समझ में आ रही है। तो ये मेरी समझ से परे है कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे ये तो अपने आप में बहुत बड़ा आदमी समझता था, इसको प्रताड़ित हो रहा है तो अब इसकी समझ में जो अकल का तीसरा नेत्र होता है वो अब खुल रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। वैसे एसपी साहब ऐसे हैं नहीं है, एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हम लोगों पे, रामबाबू यादव ने क्रॉस मुकदमे कायम किए, हमारे घर पे आके गोलियां चलाई लोगों ने, और उसमें जो है ना हमारे विरुद्ध इस रामबाबू टीआई ने मोटी रकम लेकर के हमारे खिलाफ एक क्रॉस मुकदमा कायम किया, जिसमें मजबूरन हमको राजीनामा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये प्रताड़ना का जो केस है वो तो इनकी समझ में बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि हम गरीब लोगों पे। और अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो ये भी शूद्र ही है और ये शूद्रों के खिलाफ कार्य करता है। तो अब इसकी समझ में आई है। वो यूपी से इन्होंने, मेरे ख्याल से तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको सद्बुद्धि दी होगी कि यूपी से सबक सीखा है, इसलिए अब जो वीआरएस लेकर के ये जनसेवा करना चाहते होंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जल्दी से जल्दी वीआरएस लें और प्रताड़िता का जो काम है इनकी समझ में आ गया है, तो अब गरीब मजलूमों की सेवा करेंगे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना पॉलिटिक्स में आ जाएं, ताकि इनकी समझ में आ जाएगी, भगवान इनको सद्बुद्धि। मीडिया में, तमाम मीडिया में इस्तीफे का दौर कहा जा रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि रामबाबू जो टीआई हैं वो एक दबंग थे, वो क्षेत्र के थे। ऐसे मामलों की हम पड़ताल करने के लिए चले हैं। पूरब में टीआई रामबाबू जो रह चुके हैं सिविल लाइन थाने में,
उनका आरोप है प्रशासन पर, पुलिस पर, कि मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं, साथ ही मैं प्रताड़ित हूँ। और इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आपको बता दूं, मैंने भी ये वीडियो सुबह देखा था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि ये वही थाना प्रभारी हैं जो आज से 1 साल पहले मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्थ थे। इनके कार्यकाल में सबसे पहले तो अम्बेडकर कॉलोनी में हुए विवाद, 2 पक्षों में विवाद हुआ था, सिकरवार और दलित और जाटवों के बीच। उसमें इन्होंने फरियादियों को शाम के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक थाने में बिठाए रखा। अब प्रताड़ित वो हुए कि ये थाना प्रभारी जी हुए। दूसरी बात आपको बता दूं, 30 अगस्त के दिन किसी सनी जाटव व्यक्ति को मर्डर केस में इंक्वायरी के लिए थाने ले जाते हैं। 2 दिन बाद उसकी लाश है ना थाने के अंदर लटकी मिलती है। इसको या तो, अब उनका कहना था कि इसको सुसाइड किया गया है। अगर सुसाइड किया है तो प्रताड़ित होकर तो सुसाइड किया है, या किसी को वो है। अब ये लोग कह रहे हैं थाना प्रभारी जी कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। जब तो आप प्रताड़ित हो ही नहीं तो आत्महत्या कैसे करोगे आप? आत्महत्या वही व्यक्ति करेगा जो परेशान होगा, प्रताड़ित होगा, जिसको ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। और इनका जो कहना है, और इनके द्वारा एसपी साहब के द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए थे, हो सकता है उसमें दोषी पाए गए हों, इसलिए ये लोग थाना प्रभारी अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हो। हाँ, ये लोग जो रामबाबू डीआईजी है ना, जो अपने आप को बोले कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये लोग अगर प्रताड़ित हैं तो इससे पहले जब भिंड में ये पदस्थ थे, जब इन्होंने एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया था कि उसने आत्महत्या करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। अब प्रताड़ित वो हुए कि ये हुए। जहां तक प्रताड़ित का मामला लिया जाता है तो हमारे समाज के लोग जब भी थाने में इनके कार्यकाल में गए हैं तो इन लोगों ने इनको उतना प्रताड़ित किया है, इतना किया है कि वो लोग बेचारे अपनी एफआईआर ना दर्ज करा के अपने घर आके वापस चले जाते हैं। तो इनको प्रताड़ित का एहसास अब हो रहा है। जो हमारे दलित भाई 6-6 घंटे थाने में बैठ के इनका इंतजार करते थे, जब प्रताड़ित कौन होता था? और इनके द्वारा जो डिमांड की जाती थी उस समय, किसी भाई के एफआईआर के लिए किसी भाई के पास पैसे नहीं है, ये लोग उससे इतना बड़ा अमाउंट मांगते थे कि वो ना दे सके। तो प्रताड़ित कौन हुआ? एक तरह देखा यार, प्रताड़ित हमारे लोग हैं, हमारे दलित भाई प्रताड़ित हैं, इनको कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। हमारा तो यही कहना है कि ये शायद सनी वाले केस में दोषी पाए गए हैं, वहां से बचने के लिए अपने आप को इस्तीफा दे रहे हैं। बात कर रहे हैं रामबाबू यादव की इस कहानी में। रामबाबू यादव कितने अच्छे और ईमानदार अपने आप को वो शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने जो वाइड दी है मीडिया को कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे प्रताड़ना नहीं झेल सकता, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन इस थाने में मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके ही कार्यकाल में एक सनी जाटव, जिनकी यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वो उस समय टीआई थे। आरोप तो उन पर यह भी लगे थे उस समय कि इन्होंने ही किसी कारणवश उनकी हत्या कर दी है। ऐसे आरोपों में उसमें मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है, और इस पर मजिस्ट्रेट जांच में क्या चल रहा है ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन अंदरूनी मामला पुलिस का ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो केस है उसका भी कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। वो भी हो सकता है, तो वो इस्तीफे का दौर या फिर बीआरएस का दौर, कहीं ना कहीं बचने का प्लान भी रामबाबू यादव का हो सकता है। इसी में हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, और उन्होंने पहले भी यही बातें कही थी, रामबाबू यादव दलितों के खिलाफ उनका अच्छा रवैया नहीं था, और उन्होंने किस प्रकार से दलितों के साथ शोषण किया। ये तो एक्चुअली ये कदम है, वो मेरी जो नौकरी है वो काफ़ी नौकरी हो गई है। वो नौकरी में अब मुझे लगता है कि लोड बहुत ज़्यादा है जो मैं सह नहीं पा रहा हूँ, और मेरी 37 साल की नौकरी हो गई है लगभग। और इस कारण से मैंने कुछ परेशानियों के कारण जो है आज अपना जो है एक बीआरएस के लिए आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना को, और देखते हैं। अब वो हमारा विभाग का मामला है, वो एक अलग चीज़ है, मगर अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर अभी मेरा ठीक है, अभी विभाग में काम करते हैं तो दबाव तो रहता है, आदमी तभी इस तरीके का कदम उठाता है। और मतलब जो मेरा अपना सोचना है कि जब इंसान पर अगर दबाव होता है तो लोग उस दबाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, और चूंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आत्महत्या करूँ। अगर मेरे साथ किस तरीके का अगर कुछ हुआ भी है तो मैं उसका अपने विभागीय तौर पे उसका
दबा दूंगा। पीछे से क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। आत्महत्या करने के बाद लोगों को पीछे से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। जो मैंने इस्तीफा दिया है वो मैंने अपने निजी कारणों के कारण और इसलिए दिया है, वो मेरा विभाग का विषय है। जरूरत पड़ेगी तो मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, वो भी करूंगा, वो भी विषय है। काम है, हमारा काम है, काम को करना। जो वर्दी पहनी है, जब तक ये वर्दी शरीर में रहेगी तब तक विभाग के लिए काम करते रहेंगे, जब तक काम करते रहेंगे। और अब वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज का समय जो है बहुत खराब समय है। मतलब हम लोगों ने तो 37 साल की नौकरी में अभी तक इस तरीके का पुलिस विभाग में जो दबाव है वो हमने कभी नहीं देखा।